हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम सेट सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ यूनिवर्सल सेट दिया गया है ये, ए सेट दिया गया है ये एंड बी सेट दिया गया है ये, तो हमको वेरीफाई करना है। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी इक्वल टू कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है कंप्लीमेंट ऑफ बी। इसी टाइप से हमको ये वाला पार्ट शो करना है। सबसे पहले हम इस पार्ट को ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी और कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी। तो हमको पहले ये LHS है, ये RHS, पहले LHS को हम निकालेंगे। तो LHS के अंदर हमारा क्या हो जाता है, ए कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी मीन्स क्या होता है, ए सेट और बी सेट के सभी एलिमेंट का हम ग्रुप बना लेते हैं, यानी दोनों को एक दूसरे के अंदर क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड करने के लिए क्या होता है, जो नंबर हमारे एक दूसरे के अंदर कॉमन हो जाएंगे उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा 2 दोनों में है, इसको हम एक बार ही लिखेंगे। फिर हमारा 3 हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 6 हो गया, फिर 7 हो गया और फिर 8 हो गया। कोई नंबर देखिए हमारा इसमें रिपीट नहीं है। अब हमारा क्या बनाना है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी लिख लेते हैं। क्या बन गया, जो कंप्लीमेंट ऑफ सेट होगा वो क्या होगा, जो ए यूनियन बी के जो नंबर्स हैं जो वो हमारे यूनिवर्सल सेट में से कैंसिल कर देते हैं। कर दीजिए कैंसिल। हमारा क्या है, 2 है हमारा, इसके अंदर यूनिवर्सल सेट में पहले 1 आता है, 1 लिख दिया। 2 कैंसिल हो गया, 3 4 5 6 7 8 तक कैंसिल हो गया। क्या बचा, खाली 9, 1 और 9, ठीक है ना। अब हम ले लेते हैं RHS। RHS के अंदर हमारा क्या दिया गया है, ए सेट इंटरसेक्शन बी सेट, सॉरी कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए बना लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या बन जाएगा, जो हमारा ए सेट है ये नंबर हमारे यूनिवर्सल सेट में से कट जाएंगे, यानी 2 4 6 8 हम काट देते हैं। 2 काट देंगे तो पहले हमारा नंबर क्या बचेगा, 1, ये 1 हो गया। 2 कट गया और 4 कट गया, 3 बचा खाली और 5 बचा, 6 कट गया, 7 बचा, 8 कट गया और 9 बचा। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी ले लेते हैं। तो सेट बी के जो एलिमेंट है वो हम यूनिवर्सल सेट में से कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 कट जाता है, खाली हमारा क्या बचा, 1, ये हो गया 1। 2 3 दोनों कैंसिल हो गया। अब हमारा नंबर क्या बचा, 4, 5 कैंसिल हो गया और उसके बाद 6 7 कैंसिल हो गया, 8 और 9, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी। अब हमको इंटरसेक्शन बनाना है। इंटरसेक्शन क्या हो गया, इन दोनों के अंदर जो कॉमन नंबर होगा वही हमारा कंप्लीमेंट ऑफ सेट इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी बन जाएगा। ले लेते हैं। 1 1 दोनों के अंदर कॉमन है और 4 दोनों में नहीं, 5 या 6 किसी दोनों में नहीं, 7 7 कहीं नहीं, खाली 9 9 है और कोई नंबर इसके अंदर नहीं मिल रहा है। तो जो कॉमन नंबर हो गया वही हमारा कंप्लीमेंट ऑफ सेट इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी बन जाता है। अब दोनों के अंदर हमारा क्या हो गया, LHS के अंदर भी हमारा 1 9 हो गया और RHS के अंदर भी 1 9 हो गया, यानी LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पर लिख लेते हैं दिस इज वेरीफाइड। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया गया है कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी और कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। LHS के अंदर पहले इसको नोट कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ऑफ सेट के लिए। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में हमारा क्या है,
ए सेट और बी सेट के एलिमेंट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही हमारा ए इंटरसेक्शन बी बनेगा। 2 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है। 4 6 8 इसमें कहीं नहीं, खाली 2 2 ही कॉमन है, तो हमारा इंटरसेक्शन क्या होगा 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2, ठीक है ना। अब हमको क्या बनाना है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी, ये बना दिया। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी के लिए जो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है वो हम इस यूनिवर्सल सेट में से कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा एलिमेंट क्या है 2 2 को हम इसमें से कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे नंबर क्या आ जाएंगे 1 3 4 5 6 7 8 9। लीजिए लिख लेते हैं यहाँ पर 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारा हो गया ए कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। अब हम ले लेते हैं RHS। RHS हमारा है कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए और यूनियन लिख लेते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी, ये हमको प्रूव करना है। तो हमारा क्या हो गया, पहले तो हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए ले लेते हैं, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए हमारा क्या बन जाएगा, ये बना हुआ है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है, देखिए, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, यूनियन बनाना है इसका क्या बनाना है, यूनियन। यूनियन के अंदर क्या हो गया, दोनों का ग्रुप बन जाता है, यानी दोनों के एलिमेंट एक दूसरे के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। बाकी जो कॉमन नंबर होता है उसको 1 टाइम ही लिखते हैं, दोनों में 1 कॉमन है, हमने यहाँ पर लिख दिया 1। इसके बाद हमारा क्या है 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 दोनों के अंदर कॉमन है तो इसको 1 टाइम ही लिखा। ये हमारा क्या हो गया कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी, 1 2 3 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। तो हमारा क्या बन जाएगा LHS इक्वल टू RHS, यानी LHS भी हमारा क्या है 1 3 4 5 6 7 8 9 और RHS भी हमारा क्या है 1 3 4 5 6 7 8 9, यानी दोनों इक्वल हैं, LHS और RHS इक्वल है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, दिस इज वेरीफाइड, ठीक है ना।